जी जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मेरे ख्याल आज मौसम कुछ ऐसा है कि बात एकदम डायरेक्टली आप तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ा सा ये मौसम का व्यवधान भी है। मैं आपसे कोई भी राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करूँ संजय जी, लेकिन पहले आज की एक तस्वीर, आईटीपीओ सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है, कुछ तस्वीरें वहाँ के सेंटर की भी सामने आई है। मैं पहले इस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ, ये सेंटर आपको कैसा दिखाई देता है? मैं तो यहाँ धरने पर बैठा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। आप किस सेंटर की और कहाँ की बात करें मुझे आइडिया नहीं है। और मैं तो अभी एक मणिपुर की हिंसा पर सेंटर की प्रधानमंत्री बात कर से रही हूँ, जवाब मांग। के संवर्धन के लिए, व्यापार के संवर्धन के लिए ट्रेड सेंटर तैयार किया गया है। G20 समिट के लिए सेंटर पूरी तरीके से तैयार है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो जरूर देखिएगा इस जी देगा। धन्यवाद। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस वक्त आप सरकार के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं। तो ये नाराजगी और ये विरोध, पहले तो ये क्यों? देखिए, ये नाराजगी आपके मन में भी होनी चाहिए और ये नाराजगी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में होनी चाहिए। जब हम ये 4 दिन पहले बयान देखते हैं एक रिटायर्ड सूबेदार का, और वो ये कहता है कि मैंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया, देश की तो रक्षा कर पाया लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। मैं उस घटना की बात कर रहा हूं जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ। एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमा मणिपुर में पार कर दी गई। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जाता है, राज्य में एक महिला मंत्री का घर जला दिया जाता है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सदन में आइए, जवाब दीजिए। 267 का 27 नोटिस उस दिन पड़ा था जिस दिन मेरा सस्पेंशन हुआ। मैं भी कह रहा था 267 का नोटिस अलाउ कीजिए, नहीं किया गया। कल 50 सांसदों ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया, मणिपुर हिंसा पे चर्चा कराइए, नहीं कराई गई। गृह मंत्री जी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा। क्यों भाई, आप क्यों जवाब देंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे के अच्छे जानकार भी हैं, वो तो हर विषय पे 1.5 घंटे बोलते हैं। मणिपुर पे क्यों नहीं बोलना चाहते? और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान का फर्क मैं बताता हूं आपको। है क्या कहा था संजय जी, अमित और शाह जी ने? मणिपुर के विषय पर आपने अमित बिल्कुल शाह जी ने ठीक क्या कहा कहा था? कि मेरे हृदय में भी अमित पीड़ा शाह जी है। ने क्या कहा था? एक सेकंड बस, 1 मिनट बस। देश की अमित हर शाह जी ने क्या कहा शख्स के था? अंदर वही पीड़ा है। एनआरसी, जी जी बोले। भारत की धरती के इंच इंच पर एनआरसी होगा। ये किसने कहा था? भारत के गृह मंत्री एनआरसी पे बयान देते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने रामलीला की रैली में कहा, अरे भाई किस एनआरसी की बात कर रहे हो? उसका तो बिल ही नहीं बना, ड्राफ्ट ही नहीं बना। तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान का फर्क होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जवाब, प्रधानमंत्री का बयान अंतिम बयान होता है किसी भी विषय पर। गृह मंत्री के साथ तो हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं। हमने मांगा तो था इस्तीफा वहां के मणिपुर के मुख्यमंत्री का। जो आदमी ये कहता है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां पर हो रही है, तो उसके बावजूद अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं ही जवाब दूंगा, इसका मतलब प्रधानमंत्री अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रहे हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि देश के एक हिस्से में अगर सब कुछ होता रहे, जलता रहे मणिपुर, हम बोलेंगे नहीं। ये सवाल है हमारा। ठीक, संजय जी आपकी मांग वाजिब है, और मैं ये कहती हूँ कि ये जो पीड़ा इस वक्त आपके दिल में है वही पीड़ा मेरे दिल में भी है, और एक महिला होने के नाते ही नहीं। लेकिन क्या ये पीड़ा केवल मणिपुर की नहीं होनी चाहिए, जो केवल राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तरह की हर विषय पर महिलाओं से जुड़ा हुआ, चाहे बंगाल का विषय हो, चाहे मणिपुर का विषय हो, या देश के किसी भी कोने का हो, उसे सामने आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, सबकी चर्चा कीजिए ना। कौन कह रहा है भागने को? लेकिन आपको मणिपुर के समय पर ही राजस्थान और बंगाल याद आएगा, इसका मतलब राजनीति कर रहे हैं आप। इसका मतलब मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं आप। हिंदुस्तान के टॉप 13 स्टेट्स एनसीआरबी के डाटा निकाल के देखिए आप, जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार।
संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार ये आरोप लगाती है। संजय जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, बीच में आवाज चली गई थी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि सरकार ये कहती है कि विपक्ष दरअसल चर्चा करना चाहता ही नहीं है, केवल हंगामा करना चाहता है। मणिपुर पर अगर सार्थक चर्चा करनी है तो किसी रूल का इंतजार क्यों? केवल चर्चा होनी चाहिए और गृह मंत्री जवाब के लिए तैयार है। एकदम। क्यों गृह मंत्री जवाब देंगे? क्यों गृह मंत्री जवाब देंगे? चलिए बीजेपी वाले बात बोलते हैं तो समझ में आती है। मैं आपसे कह रहा हूं, गृह मंत्री क्यों जवाब देंगे? गृह मंत्री तो ऑल पार्टी मीटिंग कर चुके हैं। हम लोगों ने जो डिमांड उठाई थी, एक भी बात गृह मंत्री नहीं माने। तो अब हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलना चाहते भाई? वो तो हर विषय पर 1.5 घंटे भाषण दे सकते हैं। होना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री बोले इसी के लिए ओपोजिशन ने एक नई रणनीति तैयार की है और नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रही है? ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और सबसे पहले इस सदन में भारत के प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि वो अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा या जीतेगा। महत्वपूर्ण यह होता है कि आप जनता के मुद्दे उस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उठा पाते हैं। कई बार इस देश के सदन में ऐसा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, लेकिन उसके माध्यम से जनता के मुद्दे सदन के अंदर चर्चा में आते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ता है, मोदी जी को बोलना पड़ेगा। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, अच्छी बात है, आना ही चाहिए सरकार के खिलाफ। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या है? संजय जी आप इस पर थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दें। देखिए ऐसा है कि अभी तो आज नोटिस दी गई है कांग्रेस की ओर से। हमारे तो एक ही एमपी हैं लोकसभा में, तो हम लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे और सरकार से उन सवालों पर जवाब मांगेंगे जो आज इस देश के सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है मणिपुर की हिंसा। सबसे बड़ा सवाल है वहां जिस तरह से दरिंदगी और हैवानियत हो रही है, और वहां का एक निकम्मा मुख्यमंत्री, मैं उसको निकम्मा कहूंगा, जो ये कहता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं यहाँ हो रही हैं। इसका मतलब वो जस्टिफाई कर रहा है दरिंदगी और हैवानियत को। 4 मई को ऐसी घटना होती है, 18 मई को FIR होती है, 12 जून को NCW में शिकायत होती है, और जब वो वीडियो सामने आता है उसके बाद गिरफ्तारी होती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची नहीं है। सरकार प्रायोजित हिंसा हो रही है, बीजेपी प्रायोजित हिंसा हो रही है, और मुख्यमंत्री उस हिंसा के ऊपर पर्दा डालने में जुटा हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पर सदन में विपक्ष जो टीम इंडिया है वो जवाब मांगे। बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पटल पर कब आता है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम विषयों पर अपना बयान देते हैं या नहीं। लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री पर, हमें सरकार पर, यानी देश को भरोसा नहीं है, तो वहीं प्रधानमंत्री जब संसदीय दल की बैठक करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ऐसी दिशाहीन विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। देखिए वो विपक्ष को गालियां दे चलेगा, कोई बात नहीं। वो हम लोगों को पकड़ के जेल में भी डाल दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई के छापे मरवाएं और मुकदमे डाल दे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अपनी राजनीति के चक्कर में इंडिया का अपमान मत कीजिए। आप इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 140 करोड़ भारतीयों से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। आप इंडियन मुजाहिदीन से इंडिया की तुलना कर रहे हैं। आप अपनी राजनीति के चक्कर में इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि आप भारत का अपमान कर रहे हैं। आप इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी फॉर इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सब में हटा दो इंडिया। तो इसलिए ऐसी बातें करो जिसका कुछ सिर पैर हो। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है जी, संजय जी, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तो है, लेकिन क्या इससे कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा बदल जाता?
से क्या वाकई नाम में इंडिया जनता रख का लेने भर से क्या वाकई में जनता का जुड़ाव उन तमाम दलों से हो जाएगा जो आज एक साथ अलायंस कर रही है? क्योंकि आरोप ये लगाया जाता है ना संजय जी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो एक दूसरे के धुर विरोधी है, लेकिन फिर भी आज अलायंस करके बैठी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है बीजेपी के नाम में, और उनका मंत्री क्या करता है? उनका बेटा, मंत्री का बेटा 5 किसानों को कुचल के मार देता है। इनके एक सांसद के खिलाफ भारत की पहलवान बेटियां, जो पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाती हैं, वो सड़क पर बैठ के आंदोलन करती हैं जंतर मंतर से। तो भारतीय जनता पार्टी नाम रख के, भारतीय शब्द लगा के कुकर्म, नहीं सर, आप नाम लीजिए ना। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा है, आप नाम लेकर निशाना साधे। लेकिन सर मेरे सब जनता पूछेगी आपसे कि आप और कांग्रेस तो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। पंजाब में आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े, आपने दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आम आदमी पार्टी जो कि एक आंदोलन से जनित पार्टी है, और ये किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई? मौजूदा सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, और कांग्रेस उस वक्त शासन में थी। तो ये तो प्रश्न पूछा जाएगा, आज आप दोनों अलायंस करते हैं, तो इस इंडिया की रीपैकेजिंग क्यों? ये अलायंस क्यों? देखिए, ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है देश। जब पूरा ये देश देख रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंग पाउडर से भ्रष्टाचारियों को धुल धुल के हरिश्चंद्र बना रहा है। असम में चले जाइए, वाटर घोटाले के आरोपी हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। मध्य प्रदेश में चले जाइए, व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया। कर्नाटक में चले जाइए, बाइनी घोटाले के आरोपी येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बना दिया। 3 दिन पहले 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में, और 3 दिन के बाद उसी अजीत पवार को मंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया, हसन मुशर्रफ को बना दिया। तो ये जो मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, ये कहता है कि हत्या करो, लूट करो, बलात्कार करो, डकैती करो, देश को बर्बाद करो। खाली आप बीजेपी में आ जाओ, आप तुरंत राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे। इससे चाल, चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने मैं आपके इन तमाम आरोपों को अगर सही भी मान लूं, सर मैं आपके इन तमाम आरोपों को सही भी मान लूं और बीजेपी पर इन तमाम आरोपों के प्रहार भी कर दूं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर तैयार किया जिससे कांग्रेस के दाग उन्होंने धो दिए? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कितने फर्जी मुकदमे किए इन लोगों ने। 47 विधायकों के ऊपर हमारे मुकदमे करके उनको जेल में डाला। तो क्या इससे कांग्रेस की गलतियां धोई जा सकती हैं सर? क्या इससे कांग्रेस की गलतियां धोई जा सकती हैं सर? मेरा प्रश्न ये है। आप मेरे जवाब का इंतजार कीजिए, फिर आप अपना अगला सवाल पूछिएगा। 7 साल पहले जी बिल्कुल सीबीआई का छापा हुआ मुख्यमंत्री के घर पे, उनके दफ्तर पे सबने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। क्या निकला उसमें? हमारे 2 मंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल के रखा है। क्या निकला उसमें? तो इसलिए जो आज भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, उससे लड़ना जरूरी है। उसको सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति तय करना जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है। ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, किसी भी तरह के हाथकंडे को अपनाओ, सरकारों को गिराओ। 9 साल में 8 सरकारें देश के अंदर जोड़ तोड़ करके बनाया बीजेपी वालों ने। कांग्रेस पार्टी और जो दूसरे राजनीतिक दल है उनसे भी सवाल पूछिए। सर मैं फिर आपके सवालों से, और जो जवाब देगी जी मैं बिल्कुल, मैं तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं व्यापम घोटाले को लेकर भी सवाल पूछूं, मैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर भी सवाल पूछूं, मैं इन तमाम सवालों के साथ साथ, लेकिन संजय जी आम आदमी पार्टी से कम ये सवाल तो पूछने का हक रखती हूँ कि जिसके खिलाफ आपने आंदोलन लड़ा, जिसकी कार्यशैली को लेकर आपने आंदोलन लड़ा, सर क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के दागों को धो दिया? मैं सिर्फ इतने से प्रश्न का उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ, सिर्फ एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न।
मैं तो जब मणिपुर आपको हिंसा पर बीजेपी सरकार से जवाब मांग रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मांग रहे। नरेंद्र मोदी जवाब दें मणिपुर हिंसा पर, देश के गृह एकदम नहीं मंत्री मांग रहे मणिपुर आप। हिंसा पर जवाब दें। क्यों वहां एकदम पर नहीं महिलाओं मांग के रहे। साथ अत्याचार हुआ संजय जी, मैं ये जवाब चाहती हूँ। एकदम लेकिन नहीं सर मांग रही मेरे हैं। प्रश्न जो आपने मैंने आपसे पूछे मैं छत्तीसगढ़, उसका भी तो मध्य उत्तर प्रदेश, चाहूंगी। पूरी दुनिया याद कर ली। आप बिल्कुल नहीं मांग रही हैं। और आप जब ऐसे मौके पर सत्ता में 9 साल से मैं कांग्रेस मणिपुर पर सर नहीं जवाब है, मांगती हूँ। सर आप अरे सुन तो ली। 9 साल से सत्ता में कौन है? संजय जी आप मुझे सुन पा रहे भारतीय हैं? जनता पार्टी है। हाँ सुन पा रहा हूँ। 9 साल से सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जी जी संजय उनसे जी सवाल मुझे पूछिए, नहीं 18 पता करोड़ नौकरियां दिया आपने कितना मुझे सुना या आपने 18 मेरे से कितनी चर्चा की, लेकिन संजय जी मैंने डंके की चोट पर मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। और मैंने इसलिए ये इस्तीफा मांगा जिसके गृह क्षेत्र जल रहा हो, जहां पर दंगे भड़क रहे हो, उस मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ये मैं खुद डंके की चोट पर आपके समक्ष कहती हूँ। लेकिन मैं ये फिर पूछने का अधिकार भी रखती हूँ कि कांग्रेस के दाग आम आदमी पार्टी ने कौन से वॉशिंग पाउडर से धो दिए, प्लीज आप बताएं संजय जी। सत्ता में 9 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आज जो वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर निकला है, उनसे सवाल पूछने दीजिए। जब जो सत्ता में रहेगा उससे लड़ेंगे, अगर वो गलत करेगा तो। आपको अभी भी अगर जाकर झारखंड लेकिन मुक्ति सत्ता में मोर्चा तो आप से ही के लड़ना- आने की तैयारी है ना सर, आप लोग सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं सर, आपका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा वो समय के साथ तय होगा। समय के साथ तय होगा। 26 राजनीतिक दल है इंडिया में और समय के साथ वो तय हो जाएगा कौन नेतृत्व करेगा। लेकिन आप लोग ये काम मत कीजिए। लालू मणिपुर यादव के घोटाले आप भूल गए प्रधानमंत्री से सर? जवाब मांगिए। प्रधानमंत्री से जवाब मांगिए मणिपुर की हिंसा पे। बिल्कुल बिल्कुल ये जवाब मांगे मणिपुर जाएंगे की हिंसा सर। पे बात करेंगे। लेकिन क्या आप लालू पूछिए यादव के समाजवादी चारा पार्टी ने घोटाले क्या के किया था? दाग धुल तो गए आपकी हैं? नीयत सामने प्रश्न मैं आती है ये भी इससे। पूछूंगी, हम मैं प्रश्न पूछेंगे ये भी मणिपुर हिंसा पूछूंगी। पे आप पूछेंगे संजय जी उद्धव ठाकरे ने क्या बहुत बहुत किया था? धन्यवाद इंडिया टीवी को समय देने के लिए। और हम खुद सदन में चर्चा का इंतजार कर रहे हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हम भी मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। हम भी सत्ता पक्ष हो या सरकार हो, दोनों के बिंदुओं को सुनना चाहते हैं। ये अधिकार इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा भी है। बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।